हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा पेनीवाइज अपने पूरे रूप में आ चुका है। अब कौन बनेगा उसका अगला शिकार? क्या हेलोरेन मरे हुए लोगों से छुटकारा पाएगा या खुद उनका शिकार बन जाएगा? चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आपने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर हिल्स असylum को दिखाते हुए। ईयर 1935 में एक एनेबल नाम की लड़की को मिसेस कस्ट नीचे बेसमेंट में ले जाती है और पूछती है, क्या वो जोकर मुझे बुलाया था? तभी वो बच्ची घबराते हुए ऊपर देखती है। एक रेड कलर का बलून धीरे धीरे उड़ता हुआ जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है, पेनीवाइज अचानक आकर बलून को पकड़ लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि पूरा सीन ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन वो बलून रेड कलर में, जो कि ईट के कर्स को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मेजर लियोरॉय अपने बेटे को डांटते रहता है। वो अपने दोस्त रूसो की मौत से बहुत परेशान था, लेकिन उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता है, उससे बहस करता है और मेजर लियोरॉय उस पर हाथ उठाता है। ये साफ दर्शाता है कि इट उसके दिमाग में घुस चुका है, उस पे हावी हो चुका है। विल साइकिल चलाते हुए डेयरी टाउन के अंदर आता है। हम देखते हैं दीवारों पर मिसिंग बच्चों के पोस्टर के साथ हैंक यानी रॉनी के बाप का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर भी लगाया जाता है। लोग हाथों में हथियार लिए हुए हैंक को मारने की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं, यहाँ पे रेड कार दिखाया जाता है, रेड शॉप को दिखाया जाता है और बहुत सी चीज़ों को रेड में दिखाया जाता है, जो कि अगेन इट के कर्स को दोहराता है। मीनवाइल हम देखते हैं रॉनी अपने हाथ में अपने बाप के वांटेड वाला पोस्टर लेकर खड़ी है और बहुत परेशान है। दूसरी तरफ लिली उस हथियार को विल और रिच को दिखाते हुए कहती है, ये उससे डर गया था और इस हथियार की वजह से मैं यहाँ पे बचकर वापस आई हूँ। रिच कहता है, इस पर कुछ एंसेंट अक्षरों में लिखा है, शायद ये कोई मंत्र हो सकता है। और वो तभी कहती है, अगर इट सच में इस हथियार से डरता है तो हम फिर वापस से शिवर के अंदर जाएंगे, यह हथियार लेकर उसको मार देंगे। तभी रॉनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम सच में पागल हो, हम मरते मरते बचे हैं और तुम हमें फिर वापस वहीं पे ले जाना चाहती हो। और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। विल उसके पीछे उसको मनाने के लिए निकल जाता है। यहाँ रोने की बात भी सही है, कोई क्यों अपनी जान को वापस से मुसीबत में डालना चाहेगा? बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर तो निकले हैं। दूसरी तरफ हेलोरन अपने वापस पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास। वो पूरी तरह होश में नहीं लग रहा था और अजीब बर्ताव करने लगता है। उसके दोस्त कहते हैं उन्होंने शाम में पार्टी का इंतजाम किया है। वो दारू की बोतल उठाकर वहां से निकल जाता है। मीनवाइल बिल रॉनी को समझाने जाता है। रॉनी बताती है वो बहुत परेशान है अपने बाप की वजह से, क्योंकि वो अपने बाप को बचा नहीं पा रही, और उसे विल दिलासा देता है। तभी वो विल को हक करती है। जैसे ही किस करने ही वाली होती है, वहां पर शार्लेट पहुंच जाती है और उन दोनों को आवाज लगाती है। तभी हेलोरेन के दोस्त कहते हैं उन्होंने हैंक को अपने घर में छुपा कर रखा है। शार्लेट के कहने पर वो उसे टाउन से बाहर निकालने का कुछ जुगाड़ कर रही है। जब तक इसको बाहर निकालने का कुछ इंतजाम नहीं होता, तब तक ये यहीं पर रहेगा। मगर हेलोरेन इससे थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर इसको बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच वहाँ पर शार्लेट विल और रॉनी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और हैंक अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और एक दूसरे से गले मिलते हैं। मीनवाइल ऊपर टावर पे मार्श अपनी आंख की पट्टी का ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कर नहीं पाती है। तभी उसको रिच हेल्प ऑफर करता है और वो पट्टी करने में उसकी मदद करता है। वो बताता है वो 2 साल एनसीसी कैंप में था, तो उसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मेजर लेरॉय हेलोरन से मिलने जाता है और कहता है शॉ ने उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है, कोई जिए या मरे, किसी भी हालत में किसी भी कीमत में उन पिल्लरों का पता लगाना है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मगर तभी हेलोरेन मना करता है। वो कहता है वो किसी भी हालत में उस जगह पे वापस नहीं जाएगा। लेकिन मेजर कहता है तुम्हें चलना होगा, हमें किसी भी हालत में उन 13 पिल्लरों को ढूंढना होगा, तभी हम उस ईंट को हम कंट्रोल कर पाएंगे, उसे कैद कर पाएंगे। मगर यह मेजर अच्छे से जानता है कि उसको पकड़ना उतना आसान नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। मगर वो बस अपने
दोस्त रूसो का बदला लेना चाहता है। मेजर कहता है अगर तुम सीधे चले अच्छा है, नहीं तो मेजर कहता है तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें हथकड़ी लगा करके ले जाया जाएगा। और हेलोरेन एकदम खामोश बैठा हुआ होता है। उसके बाद मेजर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल यहाँ पे हेलोरेन मेजर के बातों से डर कर नहीं खामोश बैठा होता, उसको एक स्पिरिट दिखाई देती होती है सामने। उसके सामने एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिछले एपिसोड में इट ने उसके अंदर के एक बॉक्स को खोल दिया था, जिसमें इसके बहुत सारे बुरे यादें और बुरी शक्तियाँ कैद थी। उनमें से एक उसकी शक्ति थी, वो मरे हुए लोगों को देख सकता था। जब वो 9 साल का था तभी उसकी दादी माँ ने उसको कैद करना सिखाया था, तब से वो कैद थे। दूसरी तरफ मेजर लीरा अपनी वाइफ शार्लेट को समझाने की कोशिश करता है, उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है इस रूसो की मौत की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने अपने बेटे पर हाथ उठाया। मगर शार्लेट बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहती है तुमने हमें जानबूझकर इस पिंजरे में फंसा दिया। मगर असल में ये सब मेजर लीराय को भी पहले पता नहीं था, लेकिन वो हर बार राज छुपाए रखता था, इस वजह से शार्लेट उस पर भरोसा नहीं करती है। और वो कहती है एक बार हैंक का निकलने का जब इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाएगी। मीनवाइल लिली अपनी क्लास में बैठी होती है। जैसे ही वो अपने टेबल का दरवाज़ा खोलती है बुक्स लेने के लिए, उसमें से उसके बाप का वही डरावना पिक्कल वाला शक्ल दिखाई देता है, जिससे वो डर कर चिल्लाती है और नीचे गिर जाती है। और उसके हाथ में से वो प्राचीन हथियार भी नीचे गिर जाता है, जो कि नीचे गिरने के बाद चमकने लगता है। हम साफ साफ समझ सकते हैं ये सब ईट करवा रहा है। दूसरे ओर रिच और मार्श खाना खा रहे होते हैं। रिच कहता है विल रॉनी को मनाने के लिए गया है वापस शॉवर के अंदर जाने के लिए, और रॉनी के बाप को वहीं पर रखा है और उन्होंने कहा है हमें किसी से भी ये चीज़ को शेयर नहीं करना है। और बातों ही बातों में रिच अपने जेब से पायरेट वाला आई पैच निकाल के मार्श को दे देता है, और जिससे मार्श बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों की सेटिंग हो जाती है। तभी वहाँ पे पैटी अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और रिच का मजाक उड़ाती है और मार्श को अपने साथ आकर बैठने के लिए कहती है। तभी मार्श अचानक अपना आई पैच निकाल के अपनी आंख उन तीनों को दिखाते हैं, जिससे पेट्टी की फ्रेंड घबरा कर उल्टी करने लग जाती है। अब यह मार्श को समझ आ जाता है कि कूल लगने के लिए किसी की टीम में ज्वाइन होना ज़रूरत नहीं है। वो बस ज़बरदस्ती की दोस्ती करना चाह रही थी उन लोगों से, वो सब बस इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ दो चीज़ पैरेलल चल रहे होते हैं। पहला पहला विल रिच और मार्श को लेकर रॉनी को मनाने के लिए जाता है वापस शॉवर में जाने के लिए, शिवर में जाने के लिए। दूसरी तरफ लिली नेडर से मिलने के लिए उसके घर जाती है, मगर दरवाज़ा खुला रहता है। लिली सीधे अंदर पहुंच जाती है और वो ऊपर जाती है। वहाँ पर एक एल्बम रखा हुआ होता है और वो उसमें फ़ोटोज़ देखने लगती है। तब इसको अचानक एक फ़ोटो पर नज़र पड़ती है, जिसमें पेनीवाइज और उसकी बेटी होते हैं। तभी वहाँ पर नर्स पहुँच जाती है। लिली जाकर उसके गले मिलती है, तभी वो नोटिस करती है और एक फ़ोटो रखा हुआ होता है, जिसमें पेनीवाइज अपने जोकर के कॉस्ट्यूम में रहता है। तभी वो हेड नर्स से कहती है हमने जो शिवर के अंदर जोकर को देखा था वो यही है। ये बात सुनते ही हेड नर्स बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुमने ये कर दिखाया है, मुझे यकीन था तुम्हें ज़रूर कर लोगी। लिली पीछे हटते हुए देखती है, वहाँ पर जोकर का कॉस्ट्यूम के साथ साथ पेनीवाइज की बेटी का कॉस्ट्यूम भी रखा था। वही कॉस्ट्यूम पहने हुए लड़की को हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था। और वो जो फोटोज़ लिली और उसके दोस्तों ने सेमेट्री में खींचे थे, उसमें सभी फोटोज़ ब्लैंक थे, मगर सिर्फ एक फ़ोटो में हम क्लोन की शक्ल में देख पा रहे थे। दरअसल वो भी हेड नर्स ही थी, उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गई थी। और मेजर लीरा जिसे पेड़ के पीछे देखा था, वो भी यही हेड नर्स ही थी। तभी लिली उनसे पूछती है ये सब तुमने क्यों किया? तभी नर्स उसे बताती है पेनीवाइज उसका बाप है, वो और उसका बाप एक सर्कस में कॉस्ट्यूम पहनकर परफॉर्म किया करते थे। लोगों ने उनको शिवर के अंदर डाल दिया, कहते हुए इन्होंने बच्चों को मारा है। फिर हमें वही एपिसोड के शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। वो शुरुआत का सीन वहीं से कंटिन्यू होता है। 1935 में उस जेनिफर हिल असाइलम में उस बच्ची को पेनीवाइज के बारे में बात करते हुए हेड नर्स मिसेस कर्स, एक्चुअली उसका नाम मिसेस कर्स होता है, उसने सुन लिया था। तभी वो बच्ची को उस नीचे बेसमेंट में ले गई थी। फिर पेनीवाइज जैसे ही एंटर होके बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ता है, मिसेस कर्स उसे पापा कह के बुलाती है। एक पल के लिए वो शॉक हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो बच्चे के साथ साथ बड़े भी उसके झांसे में आने लग गए हैं।
तभी वो बच्ची को खाने जाता है, दोनों मिलकर भागते हैं। दरवाजे तक पहुँचते ही बच्ची ही गिर जाती है और नर्स वहाँ से निकल जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। शायद ये ईंट के ताकत की वजह से या उसके जादू से दरवाज़ा बंद हो चुका था और नर्स उसको खोलने की बहुत कोशिश करती है। ईंट वहाँ पर आ जाता है और बच्ची को खाता है। फिर से यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सीन पे हम लोग रेड ब्लड को स्पॉट करते हैं, जो कि अगेन दिखाता है ईंट के कर्स को। उसके बाद ईंट जोकर के रूप से निकल के पेनीवाइज का रूप लेता है और डॉक्टर मिसेस कर्स को बुलाता है और दरवाज़ा खोलने कहता है। वो आकर दरवाज़ा खोलती है, तभी वो उसको अपने वश में कर लेता है। उसकी आंखें पीली हो जाती है और उसको अपने वश में कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में नर्स कहती है उसके पापा भटक गए हैं और वो उसके अपने मुझे लगता है मेरे पैर से वो ठीक हो जाएंगे और तुम भी अपने पापा से मिल सकती हो, क्योंकि कहते हैं डेयरी टोन में कोई मरता नहीं, मगर यह लिली अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लेती है। और वो कहती है मेरे पापा मर चुके हैं, अब वो वापस नहीं आने वाले। लिली तो नर्स से ज़्यादा होशियार निकली। वो अपने बैग से उस हथियार को निकालती है, नर्स के हाथ पे कट मारकर निकल जाती है, वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रोनी को वापस उस शिविर में जाने के लिए मनाते हैं, उसे वो मना करती है। इसे उसका बाप हैंक भी मंजूरी देता है, यानी कि उसके ना जाने के फैसले पर सहमति जताता है। तभी उसको पता चलता है विल और रॉनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हैंक कहता है कि मुझे यकीन है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और तभी विल कहता है मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई ये 10-12 साल का है, क्या ही कर लेगा। खैर, अब बार में लोग लोग बात कर रहे होते हैं, हैंक का कुछ भी पता नहीं चला। उसमें फिल और सूजी का बाप भी बैठा होता है, वही आदमी जिसने हमला किया था। तभी वहाँ पे ऑफिसर बुआर आ जाता है और वो कहता है उसको पता है हैंक का ठिकाना। उसको किसी लेडी ने टिप दिया था उसके बारे में, अगर वो चाहे तो उन सबको वहाँ पर ले जा सकता। यह मुझे यह लगता है वो लेडी कोई और नहीं, वही नर्स होगी, क्योंकि हैंक के अड्डे के बारे में सिर्फ दो ही लेडीज़ को पता होता है, एक तो शार्लेट, दूसरी वो नर्स, या फिर कोई तीसरा कैरेक्टर भी हो सकता है। दूसरी ओर हेलोरिन उस पार्टी पर पहुंच जाता है। म्यूजिक और लोगों के शोर में उसको उस आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा खुश हो जाता है और एंजॉय करने लगता है। बेसिकली ये जो घर होता है टाउन से बाहर होता है, यहाँ पर सभी ब्लैक लोग पार्टी करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको सिटी में वाइट लोग उनको एंजॉय करने के लिए नहीं देते हैं। तभी रिच और मार्श को कोक के अंदर शराब मिलाकर दिया जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी रिच को ड्रम बजाने के लिए बोलता है और रिच ड्रम बजाने के लिए मान जाता है और बजाना शुरू कर देता है। एकदम बढ़िया मास्टर लेवल में ड्रम बजाता है, जिससे मार्श इम्प्रेस हो जाती है। सच में लड़के उसको देखते हैं जो कि जोकर के कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती है। लगता है कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। एक्चुअली ये हर 27 ईयर्स में एक बार जो ईंट का दौर शुरू होता है, जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है तभी बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिसका फ़ायदा ईंट उठाता है। वो क्या करता है, उस भगदड़ में पहुंच के बहुत सारे बच्चों को एक साथ उठाकर ले जाता है। खैर, पार्टी चल रही हुई घर को दिखा जाता है। वहाँ पर एक लड़का एक लड़की बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आकर रुक जाते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे लोग निकलते हैं और वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते हैं। इसके बाद एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड का एक्सपीरियंस पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले किसी और वीडियो के एक्सप्लेन में। टिल देन बाय।